Assalamu alaikum students. Exercise 1.4 question number 6 last question of exercise 1.4 जिसमें हमने इन मैट्रिसेस के लिए ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज को वेरीफाई करना है। इन अदर वर्ड्स के लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बराबर आ जाए राइट हैंड साइड के, और इसको हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज भी कह सकते हैं कि हम जब भी कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें और उसका होल ट्रांसपोज ले और उसके बाद हम फिर जो दो मैट्रिक्स जिसको हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है और उसका होल ट्रांसपोज दिया हुआ है उनका ऑर्डर हम चेंज करें। सेकंड मैट्रिक्स को पहले लिख के उसका ट्रांसपोज ले ले और पहले को दूसरे लिखवाए फिर उसका ट्रांसपोज ले ले, और आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट और राइट का आंसर जो होगा हमारे पास दोनों साइड का आंसर बराबर आएगा। सो नाउ कमिंग टुवर्ड सॉल्यूशन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर ए बी का होल ट्रांसपोज पहले फाइंड करते हैं, लेकिन इसमें हमें सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें R1 को मल्टीप्लाई करना होगा C1 में, जिसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, और इसी तरह हमने इसी R1 को मल्टीप्लाई करना होगा फिर यहाँ पर C2 में, इसको भी हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। दरमियान में हमारे पास सिंबल प्लस आएगा। फिर अगले स्टेप में हम आ जाते हैं रो 2 की तरफ। रो 2 को मल्टीप्लाई करना होगा कॉलम नंबर 1 में, पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, और इसी तरह इसी R2 को मल्टीप्लाई करना होगा हमने यहाँ पर C2 में कॉलम नंबर 2 में। सो पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ट्रांसपोज अपनी जगह पर यहाँ मौजूद रहेगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई -3 -9 होगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2, और 3 मल्टीप्लाई बाई -5 -15, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, and 0 मल्टीप्लाई बाई -3 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, and 0 मल्टीप्लाई बाई -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो नाउ -1 और -9 इट विल बिकम -10, -2 -15 -17, 2 plus 0 is equal to 2, and 4 plus 0 is equal to 4। ट्रांसपोज यहाँ पर मौजूद है। अभी हमने इसी ट्रांसपोज को इस पे अप्लाई करना है। ट्रांसपोज अप्लाई करने से क्या होगा? ट्रांसपोज अप्लाई करने से जो रो होगा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कॉलम होगा वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रो होगा यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया कॉलम में, और इसी तरह सेकंड रो भी कन्वर्ट हो गया कॉलम में, शिफ्ट हो गया कॉलम में, और जो कॉलम होगा उनसे यहाँ पर रो बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कॉलम था, रो बन गया, और इधर ये भी कॉलम था तो इससे भी यहाँ पर रो बन गया है। नाउ राइट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि इसका आंसर इसके बराबर है या नहीं है, इस जैसा है या नहीं है। सो बी ट्रांसपोज पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। इधर हमने मैट्रिक्स बी लिखवा दिया और उस पर ट्रांसपोज अप्लाई कर लिया, फिर ए लिखवा दिया और उस पर ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हमारे पास हासिल हो गए। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहला रो जो होगा वो पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, फिर यही रो जो होगा ये दूसरे कॉलम में भी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरा रो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले कॉलम में, और यही दूसरा रो फिर दोबारा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर दूसरे कॉलम में। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 -9, इधर आ जाएगा 2 + 0, इधर आ जाएगा -2 -15, और यहाँ पर आ जाएगा 4 + 0। इनको हमने सिंप्लीफाई किया, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें ये रिजल्ट मिला। अब इसको हम जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 -9 से आ जाएगा -10, 2 + 0 से आ जाएगा 2, -2 -15 से रिजल्ट आएगा -17, और 4 + 0 से रिजल्ट आएगा हमारे पास 4 आएगा। अब हम इस और इस रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला एलिमेंट 10 तो यहाँ भी 10, इधर दूसरा एलिमेंट 2 यहाँ भी 2, इधर तीसरा एलिमेंट -17 तो इधर भी -17, इधर 4 तो यहाँ भी हमारे पास 4 है। सो इट मीन दैट कि ए बी का होल ट्रांसपोज का जो रिजल्ट था
वो यहाँ पर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का रिजल्ट था। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो बराबर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने जब इक्वेशन 1 को और 2 को कंपेयर किया, उनको देखा, तो वी गेट हमें एक रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहा था ए बी का होल ट्रांसपोज, जो उसका आंसर था, जो उसका रिजल्ट था, वो बराबर था बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसको हमने वेरीफाई कर लिया कि जब हम किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज ले लें और फिर उन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज करें। अलग अलग ट्रांसपोज का मतलब ये हुआ कि जो दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास, उसको हम पहले लिख के और उसका ट्रांसपोज ले लें, और जो पहला मैट्रिक्स है उसको हम दूसरा लिख के लेकिन उसका भी ट्रांसपोज ले ले और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो दोनों साइड का आंसर हमारे पास इक्वल आएगा। इसी तरह इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस थोड़े से चेंज है। इधर ए बी था तो यहाँ पर बी सी, इधर हमारे पास बी है तो यहाँ पर हमारे पास सी भी लिखा हुआ है। बाकी मेथड हमने इसका पार्ट नंबर 1 की तरह ही फॉलो अप करना है।